और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। तुम्हारा जीवन पारिवारिक सुख, शारीरिक सुख, सामाजिक सुख और इसी के लिए आप सब प्रयास करते हो और मेहनत करते हो। किसी तरह से भी हमको परिवार का सुख मिल जाए, हमको शरीर का सुख मिल जाए, लेकिन आपको दुखी दुख मिलता है। इससे ये पता चलता है अगर आप कल सोचते हैं तो समय बड़ा खराब है। आप लोग इस पर जरूर विचार करें। और मैं तो ये सोच रहा था कि राजस्थान के लोग बड़े समझदार हैं। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में बड़े जोर शोर से चुनाव हुआ था और ये हुआ था कि चलो भाई 5 साल तक किसी तरह से, तो सब लोगों ने बताया था कि 10 अरब रुपया चुनाव में खर्चा हुआ सरकारी खजाने से। जो आपका खजाना है जिसमें आपने टैक्स दिया है उसमें जमा होता है वो तो 10 अरब लग गया। और जो प्राइवेट लोगों में लगा, जो मतलब ये कि जो खड़े हुए थे उनका अलग लगा। ये सब खर्चा जो है काश्तकारों को देना पड़ेगा। इस समय पर काश्तकारों की देश के अंदर जनमानव संख्या 2 अरब की हो गई। उसमें 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार है और 40 करोड़ में और सब आ जाते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या का जो मेहनत करने वाला वो तो काश्तकार है। ये तो भगवान के भजन से ही उभर सकता है और किसी तरह से उभर नहीं सकता है। फिर मतलब ये है कि आपके सामने फिर एक चीज आ गई, फिर आपकी बार 14 अरब खजाने से लगेगा। 14 अरब रुपया लगेगा और 14 खर्चा होगा। जो प्राइवेट खड़े होंगे लोग उनका खर्चा हो जाएगा। ये सब खर्चा कौन देगा? एक काश्तकार देंगे। तो अब आप सोचो कि आपका क्या हो। आप इस पर विचार करो। क्योंकि विचार नहीं करोगे तो सब कुछ आप ही को रोना धोना है और सारी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। बचने वाले इसमें से कोई विकासकार नहीं है। इसलिए आपको ये बात पूछनी है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद में फिर हुआ तो फिर उससे ज्यादा खर्चा होगा तो वो सब आप ही को देना। इसलिए कोई न कोई रास्ता बदलना चाहिए। प्रजातांत्रिक रास्ता बदले जिससे लोग को घर में काम काज में सुख और शांति हो, भगवान के भजन में सुख शांति हो, लड़ाई झगड़ा न हो, मारपीट न हो, आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल न हो, ये नुकसान राष्ट्रीय और जनता की संपत्ति का ये नुकसान न हो जाए। सब आप ही को देना। भारी से भारी टैक्स लगेंगे आपको देना। भारी से भारी नुकसान होगा तो काश्तकारों को देना। दूसरा कोई देने वाला नहीं है। बाकी दुकान लगा करके सब बैठे हुए हैं, सब आपसे ले लेंगे। ये जितनी दुकानें लगी हुई है शहरों में ये सब आपसे लेंगे और आप खरीदार हो, आपको देना पड़ेगा हर हालत में। तो आपको ये बात पूछनी अच्छी तरह से। लोगों ने तो मतलब जिस तरह से चोर होते हैं, डकैत होते हैं और कपली होते हैं, उनका एक पेशा हो जाता है चोरी करने का, डकैती करने का, कत्ल करने का या कराने का एक पेशा बन जाता है। इसी तरह से राजनीतिक लोगों ने ये पेशा बना दिया। ये पेशेवर राजनीतिक लोग हो गए। आपकी तकलीफ को, परेशानी को कोई नहीं देखता, सब अपना अपना देखते और कुछ नहीं। वो लोग अब चाहते हैं कि आपसे पूछते रहे और आप रोते हो, चिल्लाते रहो, आपसे लड़ाई झगड़ा होता रहे। और मतलब ये है कि आप एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते रहो, मार खाते रहो। तो अगर में ये है कि कब तक ये चलेगा, ये तो सोचना चाहिए। तो आगे समय बड़ा खराब है। सामने का साल 90 के साल से बहुत खराब है। और जब 15 में भंडारा होगा तो मैं 91 के साल की 92 के साल की 91 के साल में जो करूँगा जो वो कैसा साल होगा अभी तो नहीं होगा। अभी तो इस मार्केट में विदेश में विश्व में राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल, पारिवारिक उथल पुथल, ये सब मतलब ये आज इसको देखिए इसमें बड़े उथल पुथल होंगे विश्व में और भारत में। तरह तरह की उथल पुथल आपके सामने आएगी और आपकी बुद्धि चकाचौंध हो जाएगी। आप कहोगे कि भाई बाबा जी क्या रहोगे, तो मैं तो आप देशों की बात करता हूँ। मेरा तो उसमें कोई स्वार्थ है, कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। अरे भाई अच्छा रास्ता बताना, अच्छे लोगों को तैयार करना और अच्छी सेवा कराना, ये तो महात्माओं का सर्वदा काम रहा। कोई आज का नहीं, ये तो हमेशा से आपका इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो आप उसको क्यों नहीं देखते हो? लेकिन हमारा कोई जाति फायदा नहीं, जाति कोई लाभ नहीं। क्यों कि मेरे पास तो कोई बच्चा कच्चा है नहीं, किसी के लिए धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेगा। तो ये समझता हूँ कि आपकी सब बच्ची है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीधे रास्ते से चलो और शरीर भी बेकार चला जाए आपका,
तो न इधर के हुए न उधर के हुए, तो महात्मा वही चीज बताएंगे जो सबके लिए लाभकारी होगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब हो, सबके लिए शिक्षा और सबके लिए मार्ग अच्छा, अच्छे विचार। तो आपको ये समझना चाहिए कि महात्मा को सबके विस्तारक और सबके लिए लाभदायक रहे। उन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान किया नहीं, लेकिन आप इन दिनों में महात्माओं की बात सुनना और मानना आपने बंद कर दिया, इसीलिए सब परेशानियां आपके सामने आकर के खड़ी हो गई। और आप इस समय पर आप व्यस्त हो कि क्या होगा क्या होगा। तो जो कर्म किया उसका तो फल आपको बोलना क्या करके भोगेगा। तो जैसे जैसे कर्म करोगे, अच्छे करोगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे आपको बुरा मिलेगा। तो फिर मतलब कर्मों का फल तो भोगना ही है, उससे तो कोई बचने वाला नहीं है। तो कुदरत है, प्रकृति है, भगवान है। जैसे जैसे कर्म करते हो, अगर हवा को खराब करोगे तो हवा गंदी हो जाएगी। शरीर में अगर गंदी चीजें डालोगे तो शरीर गंदा हो जाएगा। तो जैसा जैसा कर्म करोगे उसके मुताबिक आपको सजा मिलेगी। उससे बचने के लिए भगवान का भजन, कि आप उस खराबी से, उस परेशानी से, तकलीफ से, दर्द से, पीड़ा से आप बचो तो भगवान का भजन करो। तो दर्द और बात को हमेशा बताते ही रहते। वो तो अच्छी चीजें तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा और पेशेवर राजनीतिक लोगों ने आपको और देश को, देश के सामान को बिल्कुल अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में बर्बाद कर दिया। और ये न रोक सकते हैं टैक्स और न ये रोक सकते हैं महंगाई। इतनी महंगाई और इतने टैक्स बढ़ेंगे कि आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी ऐसी तकलीफें भयंकर लोगों को आएंगी। तो हमारी मोटी बात को आप याद रखें। अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने जिनमें खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा, भगवान का भजन और खुदा की इबादत, प्रार्थना पाठ न की और मना किया कि हम नहीं करेंगे, तो अभी आपने तकलीफ नहीं देखी, अभी दुख नहीं देखा। आपने सूखा, अकाल, भुखमरी, आपने अभी रोग और बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक और वैज्ञानिक छोटे और बड़ों के आपने नहीं, ये सारी तकलीफें और कोराम आगे आने वाला है। उस समय पर एक एक बात बाबा जी की याद हो जाएगी कि बाबा जी ये बात समझाते थे कि देखो ऐसा समय आने वाला और आप लोग इसको अभी से नहीं सुनते हो, न मानते हो, तो आगे उसके लिए आप तैयार हो जाओ। वो तो आगे चीज आने वाली। अगर इसको टालना चाहते हो तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो, वो अच्छा रहेगा। अभी से आप टीका पढ़ो, रामायण पढ़ो, या कोई पुराण पढ़े, या इबादत करे, या भगवान का भजन करे, या मंदिर में जाकर के कोई प्रार्थना करने लगे, कुछ तो करो। जब कुछ करना शुरू करोगे तो अच्छे आपके विचार बन जाएंगे। कोई न कोई बात तो आपको सीधा रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में बता देगा कि ये भगवान के भजन करने का। इस तरह से जीवात्मा जाग जाएगी और परम पिता परमात्मा वो ये प्राप्त करेगी, इसके पास पहुंच जाएगी। कोई न कोई आपको जरूर मिलेगा। और आप कुछ नहीं करोगे तो फिर आपके लिए बहुत तकलीफ आने वाली। जिस पीछे से मत कहना। अब मेरी बात एक यह है कि जितने भी पेशेवर राजनीतिक लोग हैं, ये तो आपके माल आपको ले गए, ये नहीं छोड़ सकते, आपकी जान को भी होंगे। इस पर आप ध्यान रखो। जान लेंगे, मानव जात को नहीं लेंगे, लेकिन जान को भी खत्म करेंगे। तो आप पेशेवर जितने भी राजनीतिक लोगों की झोली से निकल दो और अच्छे आदमियों का आह्वान करो। ये भगवान कहीं न कहीं से अच्छे आदमी दे गए, तो इसी में आपको कहीं न कहीं अच्छे आदमी जब मिल जाएंगे तो वो अच्छे आदमी तो अच्छा काम करते हैं, वो तो बुरा काम कभी करते नहीं। ये तो इतिहास हमेशा साक्षी रहा कि जब जब समय कोई न कोई महात्मा आया, उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई देश के अंदर जनमानस में अच्छे आदमी कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे, तो आपको उसकी कम से कम इतना करो तो अच्छे आदमी मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। और अच्छे आदमियों के अच्छे काम से सुख मिलेगा, उससे शांति मिलेगी, अच्छी चिंता मिलेगी, अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छे कर्म मिलेंगे। जब कर्म अच्छे मिलेंगे, रास्ता अच्छा मिलेगा, तो फिर आप सुखी हो जाओ। लेकिन आप चाहोगे कि पेशेवर लोगों के जंगल में फंस जाए और उससे हमको अच्छा मिले, वो न कभी मिला न कभी मिलेगा। तीसरी बात हमारी याद रखो कि पेशेवर राजनीति लोगों की गोली से निकल सको, नहीं तो माल अपराध और जान भी आपकी जाएगी, बच नहीं सकती है। फिर आगे ये घर की मेरी मर्जी आता है, मैं तो आपको दिखाई दे सकता हूँ, अच्छी बात तो बता सकता हूँ। बात समय आने वाला उसके लिए आप देखिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
करके वहाँ जो निर्धारित कार्यक्रम है उसको करना। आपके यहाँ तो रखा था कि दर्शन हो जाएगा और आप चले जाइएगा, तो शब्द आपको सुना दिया।